साथियों नमस्कार। एक बालक का कमेंट आया था कि सर CU/CET और CUET में क्या डिफरेंस है। पहले CU/CET का बोलबाला था, लेकिन आजकल ये CUET सब ट्रेंड में आ गया, चर्चा में आ गया। साथियों CU/CET कोई नई चीज़ नहीं है, ये पुरानी चीज़ है, काफ़ी टाइम पहले से इंट्रेंस होने जा रहा है। C फॉर सेंट्रल, U फॉर यूनिवर्सिटी, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, इसके नाम में ही सब कुछ निहित है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, जबकि यहाँ क्या कह दिया, यहाँ कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। ये क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। यहाँ क्या लगा दिया? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, राइट। कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें इंट्रेंस के लिए, उसमें एडमिशन के लिए जो टेस्ट लगता है वो क्या कहलाता है? CU/CET। ये साथियों काफी टाइम पहले से होता आ रहा है, राइट। CU/CET जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार और सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड। ये लगभग 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, इस टाइप की टोटल 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी। उसमें डिफरेंट कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए टेस्ट लगता था, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। जो 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें सभी कोर्सेज में, चाहे ग्रेजुएशन हो, UG हो, PG हो, B.Ed सब में है ना, इसके थ्रू होता था, CU/CET के थ्रू। लेकिन फिर क्या आया, जैसे BHU, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। देखो एक तो होता सेंट्रल, एक होता स्टेट। जैसे बोलते हैं ना सेंट्रल स्कूल, एक होता है सेंट्रल स्कूल, एक जो नॉर्मल आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है वो स्कूल। सेंट्रल स्कूल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में स्कूल, उसमें अंतर होता ना। उसी प्रकार के स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल मतलब जहाँ जो केंद्र के अधीन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, वो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, राइट। लेकिन पहले क्या होता था, इनका एडमिशन अलग से होता था, इनके लिए टेस्ट अलग लगता था। BHU का अलग लगता था, BHU इंट्रेंस, DU का DU इंट्रेंस, JNU का JNU इंट्रेंस, HCU का HCU इंट्रेंस, राइट। अब देखो अगर आपको पूछे कि BTech में एडमिशन, IIT दिल्ली अपना अलग इंट्रेंस कराए, IIT कानपुर अलग कराए, IIT BHU अलग कराए, IIT गुवाहाटी अलग कराए, IIT रुड़की अलग करवाए, IIT खड़गपुर अलग करवाए, IIT मद्रास अलग करवाए, IIT गांधीनगर अपना अलग से इंट्रेंस कराए BTech में एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग में, तो अजीब लगेगा ना। तो उसी के इंटीग्रेटेड कंसेप्ट लेकर आया कि जो भी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए एक ही टेस्ट हो जाए, फिर उसके जो स्कोर है उसके आधार पर क्या दे दिया जाए, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाए। जैसे अपना JEE मेंस होता है इंजीनियरिंग के लिए, उसमें जो स्कोर बनता है उसके बेसिस पे जो डिफरेंट IITs है, NITs है, उसमें वो एडमिशन होता है उस स्कोर के बेसिस पे। उसी प्रकार का कंसेप्ट लाया गया CUET, राइट। पहले इसमें जो 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन फिर क्या बोला कि अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है तो वो भी इस इंट्रेंस के स्कोर के आधार पर क्या दे सकती है, एडमिशन दे सकती है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी को शामिल करने की बात आ गई, तो सेंट्रल नाम हटाना पड़ेगा। सेंट्रल का मतलब मीनिंग वो केंद्र के अधीन हो जाएगा, जो केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए लागू होगा। तो फिर इसका आया CU/CET का कंसेप्ट आया, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। इसमें देखो न तो सेंट्रल का नाम है न स्टेट का नाम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके स्कोर के आधार पे आप हिंदुस्तान में लगभग 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो करंटली UG के लिए पार्टिसिपेट कर रही है। अभी CUET PG वाला पूरा मामला बैठा नहीं है, जो जैसे DU है वो अपन अलग करवा रहा है, BHU का अभी पता नहीं है, JNU का भी पता नहीं है कि इस CUET के थ्रू एडमिशन देगा या नहीं देगा। लेकिन UG के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए हिंदुस्तान की लगभग 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वो ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज है, उसमें इस टेस्ट के स्कोर के आधार पर एडमिशन देगी। इस टेस्ट में जो भी स्कोर आएगा उसके आधार पे एडमिशन देगी। साथियों एक ही टेस्ट क्यों, अगर मान लो आपने BHU का अलग से भरा, DU का अलग से भरा, JNU का अलग से भरा, HCU का अलग से भरा, कितना लफड़ा होगा। 4 बार तो आपको फॉर्म फिलअप करने होंगे, 4 ही बार इनकी फॉर्म फीस जमा करनी होगी और 4 ही बार आपको
टेस्ट देने जाना पड़ेगा तो आपको जाने का खर्चा भी अफोर्ड करना पड़ेगा, आपके लिए मोस्ट एक्सपेंसिव बन जाएगा और गवर्नमेंट के लिए भी एक्सपेंसिव रहेगा। 4 अलग अलग दिन को मैनेज करना पड़ेगा, आज इसका है, आज इसका है, आज इसका, आज इसका, मतलब थोड़ा टिपिकल टाइप से या बोलते हैं खर्चीला या बजट पर थोड़ा भारी पड़ रहा था मामला। तो अगर कॉमन टेस्ट लगेगा, सबका एक ही टेस्ट लगेगा, तो आपके बजट के लिए भी बढ़िया रहेगा और गवर्नमेंट के बजट के लिए भी बढ़िया रहेगा। तो अभी इसमें ग्रेजुएशन के लिए इसमें 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं और पीजी के लिए अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन सीयूईटी के थ्रू अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करना चाहे, अपने स्टेट यूनिवर्सिटी है वो एडमिशन देना चाहे, इसके स्कोर के आधार पे दे सकता है। ये जो सीयूईटी का स्कोर उसके साथ भी साझा कर दिया जाएगा, राइट। तो सीयूईटी और सीयूईटी में मेन डिफरेंस क्या है? ये पहले था केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लेकिन सीयूईटी का कंसेप्ट लाया गया है ये सेंट्रल हटा करके, ताकि स्टेट यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट कर सके, उसको अपना अलग से इंट्रेंस एग्जाम कराने की ज़रूरत न पड़े। ये वाला कंसेप्ट क्यों लाया गया मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे जेई मेंस का होता है, एक टेस्ट होता है, उसके आधार पर के अलग अलग आईआईटी दिल्ली, बीएचयू, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, मद्रास, बॉम्बे और मद्रास एक ही आ गया, बॉम्बे अलग है ना, और आईआईटी गांधीनगर, उन सब में एक ही टेस्ट के आधार पे जेई मेंस और एडवांस के आधार पे क्या होता है, बिट इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है। उसी प्रकार से कंसेप्ट है कि सीयूईटी के स्कोर के आधार पे जो भी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी है उनमें इसके स्कोर के आधार पे एडमिशन मिल सके, ये कंसेप्ट लाया गया है। कन्वीनियंस के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, आपको अलग अलग एग्जाम के फॉर्म न भरने पड़े, अलग अलग एग्जाम का अलग अलग सिलेबस न तैयार करने पड़े, अलग अलग एग्जाम देने जाओगे तो आपका खर्चा भी बहुत बढ़ने वाला है। तो आपके लिए भी फ्रेंडली रहेगा और गवर्नमेंट के लिए भी फ्रेंडली रहेगा। तो सीयूसीटी और सीयूईटी में मेन डिफरेंस क्या हुआ? ये सेंट्रल नाम हटा दिया, ये जो था सेंट्रल, सी फॉर सेंट्रल था, इसको हटा दिया है। अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, राइट, उसमें अब सेंटर वाला कोई लफड़ा नहीं रहेगा, मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी भी आराम से पार्टिसिपेट कर सकती, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है और एडमिशन के थ्रू इसके स्कोर के आधार पे ले सकती है। तो आई होप आपको थोड़ा डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये सीयूईटी अभी स्टार्ट हुआ है थोड़े दिनों पहले, राइट, इसी सेशन से, ये 2022 और सीयूसीटी है ना, ये काफ़ी टाइम पहले से चला आ रहा है, राइट। जैसे मैंने बताया आपको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, साउथ बिहार और झारखंड, इस टाइप की जो भी 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी उसमें एडमिशन पहले सीयूसीटी के थ्रू होता है, ठीक है साथियों। अगर आपकी क्वेरी रह जाए, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।